जी जान लगा दो, हमारी ओर से हम कोई कमी रहने नहीं देंगे। आपने देखा है कि हम आपके साथ कोई तरीके से ऐसी व्यापार नहीं कर रहे। आप गणित देख लीजिए, हम चाहते तो आपसे कहते देखो 3 सवाल ऐसे कर लेना, मैंने आपसे कभी नहीं कहा। हाँ है ना। नए बच्चे आए, कई लोग क्या करते हैं, नया बैच लगा तो लेते हैं। हमने ना पुराने बच्चों के साथ धोखा किया, ना नए बच्चों के साथ धोखा किया। ईमानदारी बताना, आप नए बच्चों को पहले अध्याय से लेकर के चल रहे हैं और पुराने बच्चों को रिवीजन का मौका दे रहे हैं। और पुराने बच्चों का जो आपका अध्याय चल रहा था वो कहीं हमने डिस्टर्ब किया आपका? जोरदार आवाज दीजिए। लोग जिस तरीके से नए नए बैच चलाने के लिए पुराने नए के साथ धोखा करते हैं, हमने आपके साथ कहीं नहीं किया। हाँ, जीके में क्या होता है, जीके तो आप कहीं से चालू कर दीजिए। नहीं आ रही बात में? 13 टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई भी पहले पढ़ लीजिए, कोई बाद में पढ़ लीजिए, 13 टॉपिक आपको पढ़ना है। सुन रहे हो? अच्छी मेहनत करिए। दिवाली के बाद हमें और स्ट्रांगली मेहनत करना है। सुबह हम एक और बैच की घोषणा कर रहे हैं, सुबह 7:30 बजे से। आपका बैच कितने बजे लगता है? 8:30 बजे करेंगे आपका बैच हम। उससे क्या होगा, उनके लिए मात्र कौन सी गलत बस डिफरेंस करेगी, गणित डिफरेंस करेगी उनकी। हम फिर से गणित कहां से शुरू कराएंगे, उनको 1 घंटा लग देंगे काय के लिए, गणित के लिए। रीजनिंग आपकी चालू होना है तो रीजनिंग को कहां से पढ़ेंगे, शुरू से। हाँ है ना। आपकी जब तक ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, खत्म, तो अगला टॉपिक जो आएगा वो उनके जीके का फर्स्ट चीज होगी। हमारी बात आप समझ रहे हैं? आपका कोर्स कहां बढ़ता जाएगा आगे। उनके लिए 1 घंटा 7:30 से 8:30, 1 घंटा सेपरेट उनके लिए काय का होगा, नए बच्चों के लिए गणित का होगा। बाकी सारा जीके आपके साथ। रीजनिंग आपका पहले लेसन से शुरू होना है, तो हमारा मतलब ये कि नए स्टूडेंट जो आएंगे वो भी पहले लेसन से रीजनिंग पढ़ लेंगे। समझ में आ रही बात? हमने आपको इसलिए बता दिया, नहीं तो आप नए बैच का विज्ञापन सुने तो आप कहें सर अब नया चालू कर रहे हैं, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका 1% भी डिस्टर्बेंस। ओके, समझ में आ रही बात? तब तक ये पुराने बच्चों को, ये जो अभी नए आए हैं, इनका देखो हम आपको अनुपात पर ले आए हैं। आपका बच्चा है क्या, परसेंटेज लाभानी। सुन रहे हो? और जिनके साथ अभी भी गलत हो गया, अभी ध्यान नहीं दे पाए, मान लो अभी भी गलती कर दी, समझ में नहीं आया, जो नए बच्चे आएंगे उनको हम 1 अध्याय से गलत अटेंड कराएंगे, वहां फिर आप अटेंड कर लो, आपको दोबारा फीस तो लगना नहीं है। अपनी कमियां क्या करते चलो। ओके, समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए यहां देखें आप क्या होता है बेटा। देखो हमारा सिलेक्शन का जो बेस है वो हमारे पुराने बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें समझने लगे हैं, हम उनकी भाषा समझने लगे हैं, मेहनती हैं। लगभग अपनी क्लास में 70% लड़के लड़कियां अच्छा पढ़ते हैं। बाकी 30% को हमने सुधार लिया है। 10% लड़के लड़कियां ऐसे हैं, अब अभी का 100% कह रहे हैं हम। बाकी लोगों ने क्लास क्या कर दी, कुछ लोगों ने 14-15 बच्चों ने तो घबरा के क्लास बंद कर दी। साहब हमें पढ़ना ही नहीं है, अपने जीवन को लात मार दी उनने। जबकि देखो कितना अच्छा मौका था। देखो आप बेटा प्लीज, जैसे मान के चलिए आपके साथ धोखा हो गया, आप ध्यान नहीं दे पाए, आपको प्रेशर बढ़ रहा। हमने कितना अच्छा कहा था आपसे कि आपसे डबल फीस तो हम ले नहीं रहे, शाम को बैच चालू हुआ अटेंड करो, मौका दिया। अभी हम सुबह फिर से 1 घंटे मैथमेटिक्स चालू करेंगे नए बच्चों के लिए, आप अटेंड करो, आपसे डबल फीस तो हम मांग नहीं रहे। हम आपको दोबारा से तिबारा से गलती सुधारने का मौका दे रहे हैं, फिर भी आप अपनी जिंदगी से भाग रहे हैं। बताइए गलती हमारी है? अब हमारी गलती नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। चलिए बाकी लोग अच्छी तैयारी करें। इस बार अपन को जनवरी-फरवरी तक मिठाई के डिब्बे आ जाना चाहिए, ज्वाइनिंग आपकी हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्जाम अगर मान के चलो दिसंबर जनवरी के आसपास होगा तो फरवरी मार्च के लगभग रिजल्ट
आ जाएंगे। ओके, चलिए एक आ रहा है सम्मिलित अनुपात। क्या आ रहा है? खिंच के बैठिए जरा, खिंच के बैठिए जरा। क्या होता है, क्या होता है, जरा दो बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कभी ऐसा कहा जाए कि ए बटे बी बराबर 2/3, इसे दूसरी भाषा में हम कहें ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात, ओके, क्या कहें? अरे क्लियर है? तो यहां कह दें एम अनुपात एन बराबर 5:6। 5:2 पक्का? क्या कह दिया हमने? एम अनुपात एन बराबर। ऐसे में आपको सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू ए की अलग है, प्रॉपरली बी की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू। पक्का? अरे यार थक गए हो आप लोग, थक गए हो? चक्रवर्ती आज के सवाल को ज्यादा हैवी हो गए। दिवाली में आपको कम से कम 4 लेसन होमवर्क मिलने वाला है गणित का। कल हम कॉपियां आपको बांट देंगे, आप दिवाली मनाइए। दिवाली के बाद 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी रहती है, उन 2 दिनों में आप कम से कम गणित के 4 लेसन करके, ये हम अपने लिए नहीं, आप बोर ना हो, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन कोई काम रहता नहीं है। रहता नहीं है तो आप क्या होंगे? बोर। और आप चलाएंगे क्या? मोबाइल। मोबाइल ना चलाएं आप, अब बढ़िया होमवर्क करें। और नहीं करके आने की स्थिति में डैश डैश डैश। समझदार हैं आप। और अच्छा, अब गरीबी अमीरी हमें यहां चलना नहीं है। कई बच्चों ने कोशिश करी, साहब गरीब हैं, है ना, हमें उससे कोई लेना देना, हमें तो मेहनत चाहिए। चलिए, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? लेकिन अगर कोई ये कहते कि ए बटे बी बराबर 1/2 और कहते बी बटे बराबर 3/4, सुन रहे हो? अब यहां आपको सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहना यह है कि कुल आदमी है 3, कुल आदमी है, तो 3 आदमियों में आपने पहले 2 की तुलना कर दी है, बाद के 2 की तुलना कर दी है। इससे हुआ क्या है? यहां पर बी का वैल्यू बता रहा है, पक्का, और यहां बी का वैल्यू बता रहा है, और एक आदमी के कभी 2 वैल्यू गलत में। समझ में आ रही बात? इसलिए आपको सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, जब आप सीढ़ियां बनाएं तो सबसे पहले आप सीरियल देखें। सीरियल एबीसीडी के अनुसार नहीं, सीरियल गणित के अनुसार। जो पिछला है वही अगला होना, ओके, जो पिछला है वही अगला होना, पक्का? नहीं यार बातों में। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इसी क्रम में आएगा। एक बात। दूसरी बात, सीढ़ियां कैसे बनाएंगे? चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, आपको तो इकाई के अंक के नीचे लिखना है। जैसे आपने लिखा 1:2, आपको अगला अनुपात लिखना है, आपने लिख दिया 3:4। सुन रहे हो? और अगर और आगे लिखना है तब आपको इसके नीचे लिखना है। मान के चलिए 3:5 लिख दिया। नहीं आ रही बात में? बस कुछ नहीं करना है, जितने खाने खाली हैं, देखो यहां तक खाना खाली है, ये काय के बाजू में है 2 2, ये काय के बाजू में, हाँ है ना, ये काय के बाजू में 3 के बाजू में 3 आएगा, यहां काय के बाजू में 3 3, बस गुणा 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 गुणा, इनका गुणा यहां, इनका गुणा यहां, इनका गुणा यहां, इनका गुणा यहां। नहीं आ रही बात में? पक्का?
है, वो आवाज में तड़क नहीं दिखा रही यार आपके। ओके, देखें अब आपने कहा ए अनुपात बी, हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं, कोई एतराज आपको? कोई एतराज तो नहीं है? हम कह दे रहे हैं ए बटे बी बराबर, पक्का? और क्या कह रहे हैं? 6 बटे, और समझिएगा जरा, आदमी कुल मिलाकर के 3 है, लेकिन यहां पर ए और बी का वैल्यू है, ए और यहां बी और ए का वैल्यू क्या है, बी का क्या है, बी का क्या है? एक जगह बी का 3 है, एक जगह बी का नहीं। आ रही बात में? अब हमें सीढ़ियां बनाना पड़ेंगी। पहले बताइए क्या ये क्रम क्लियर है? बिल्कुल, जो पिछला है वही अगला है। हम कहेंगे 2 3 6, हाँ या ना? 3 की जगह खाली, 6 की जगह खाली, कोई दिक्कत है? 6 दूनी 6 तिया 8 तिया, पक्का? अभी भी कट रहा है? नहीं कट रहा है? कट रहा है। देखें, कहा 6 दूनी 6 तिया 6 चौके 2:3:4, लेकिन काय का अनुपात जिस क्रम में आपने इस्तेमाल किया, क्या क्रम है? ए बी सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। नहीं बनेगा? जोरदार आवाज दीजिए। अरे बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अब क्या लिखा है? ए अनुपात बी बराबर 5 बटे बी बटे सी बराबर, बोलो रे, पक्का? तो कह रहे हैं 8:5 है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो पहले फाइनली आप बताइए ए का वैल्यू क्या है, बी का क्या है, यहां बी का क्या है? क्लियर? हम क्या कहेंगे? 5 7 8 पक्का? कैसे कट रहा? 5 से कट रहा, 5 से कट रहे, 5 से, हाँ या ना? कोई बात नहीं, आपको चाहिए है 8C। 8C 8C माने 8C का वैल्यू कितना है? गुणित 105 बटे अनुपात है ना, बटे अनुपात है ना 5। ए मतलब पक्का? 5 से काटे 5 एकम, 5 दूनी 5 एकम, नहीं आएगा। गुणा में संख्या कहीं से भी कट जाती है। अब बताइए 8 एकम 8 पंचे कितना आएगा? 21/5 यानी 21 अनुपात, नहीं बनेगा। जोरदार आवाज दीजिए, नहीं बनेगा, पक्का? ये देखिए आप प्लीज सुनिए, लिखा है 5A बराबर 6B। क्लियर? जोरदार आवाज। क्या लिखा है? अच्छा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं आने। यहां का नियम कहता है संख्या संख्या एक तरफ, ABCD एक तरफ। क्लियर? ABCD। तो ए को यहीं लिखा रहने दें, बी यहां ले आए, बराबर, पक्का? यहां लिख दे रहे हैं ए बटे बी बराबर, पक्का? अरे जोरदार आवाज हो यार,
अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? बोलो। तो क्या A बटे C बराबर 4/6 लिख दें? नहीं लिख दे, क्योंकि 4 कहां गया? सॉरी C कहां गया? यहां 4 है, तो 6 कहां गया? नहीं बनेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, A बटे C बराबर, अब सब लोग सामने देखना, सब लोग सामने। अभी आपके पास कुल 3 आदमी हैं, वो 3 आदमियों में से आपने पहले 2 का अनुपात निकाला है, वो बात के 2 का अनुपात निकाला है। निकाला है? नहीं निकाला है? जोरदार आवाज दीजिए। ओके, क्या करें? पहले नंबर सीरियल सुधारिए। अगर हम इसे बदल दें, अगर हम इसे बी ऊपर ले जाएं, ए नीचे ले आए, तो देखें आप, ये हो जाएगा B बटे A, तो ये हो जाएगा 5/6, और अब सीरियल देखिए सुधर जाएगा। नहीं सुधर जाएगा? अब सीरियल क्या हो जाएगा? नहीं सुधर जाएगा, क्योंकि हमारा कहना यह है कि जो पीछे है वही आगे चाहिए है। बस खत्म। अब 5 6 2 3 6 2, 5 दूनी 6 दूनी 6 तिया कट रहा है कैसे? 2 पंचे 2 इचन पक्का। 5:6:9। क्या कहा? अरे क्लियर है? लेकिन कौन कौन का? B A और C का? अरे भैया, तो A को कहां लिख दो? आगे। 6:5:9, ये A है। A कहां गया? B बीच में है, तो A:B:C बराबर 6:5:9। 1 मिनट, क्लियर है? आपने क्या पूछा हमसे? पक्का? B का वैल्यू क्या है? 5 है, तो C का वैल्यू क्या है? 5/9 या 5:9। नहीं बनेगा। बार बार कह रहे हैं, छोटे सवालों की प्रैक्टिस अच्छी करिएगा, क्योंकि समय और कार्य में, दूरी और चाल में, आयतन में और क्षेत्रफल में अनुपात जरूर पूछा जाएगा। सुन रहे हो? इसीलिए आप सोच रहे होंगे, सर सब कार्य छोड़ करके अनुपात का आगे बढ़वा रहे। अभी अगला अध्याय आपका शुरू होना है, समय और कार्य। क्या शुरू होना है? वहां पर आएगा A और B की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है। नहीं यार, बात समझ? 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात इतना है। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आपका अनुपात कंप्लीट हो जाए, ताकि जब वह हम अनुपात की बात करें तो बिल्कुल आपको समझ में आए कि हाँ सर, हमें तो अनुपात समझ में आ रहा है। ओके, खिंच के बैठो, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं चाहिए हमको। फिर AB CD CB CB CD, अरे सुधार लो ना इसको यार, सुधार लें तो क्रम सही हो जाएगा। सीधा कर दो एक काम, अब सीधा सुधार दो। BC 2 3, अब कोई गड़बड़ नहीं है। ये BC हो जाएगा तो C के बाद C आ जाएगा। सही है? नहीं आ रही बात में?
अब समय बर्बाद करने का नहीं है कि ए बी लिखें, फिर बी सी लिखें, फिर सी डी लिखें। लिखें क्या? अब लिखें क्या? सीधा श्रेणियां बना दे रहे हैं। बोलो 3 5 2 3 5 3 5 5 2 5 5 बस खत्म। अब आप सवाल कर लेंगे। नहीं बनेगा? अरे बोलिए। अच्छा एक बात और प्लीज सुन लीजिए, यहां ए आएगा, यहां बी आएगा, यहां सी आएगा, यहां डी आएगा। नहीं आएगा? ये हमें मालूम है कि यहां ए आएगा, यहां बी आएगा, यहां सी आएगा, यहां डी आएगा, लेकिन हमें पूरा चाहिए ही नहीं है, तो हम फालतू मेहनत काय को करें? नहीं आ रही बस में। सीधा है 5 दूनी 10 30, हाँ है ना? 6 18 पंचे 1 0 से 0 3 1 3 3 त्रिका 9 1 अनुपात, बस 1 अनुपात 3 कौन आएगा? 12 अनुपात 36, यही तो 1 अनुपात 3 है। 12 1 12 12 तिया, भाई वैल्यू तो वही है ना। आंसर यह आपका सही है। 1 अनुपात 3 आना है, नहीं आना है? और ये क्या है? 12 अनुपात 36 क्या है? नहीं है। समानुपात नहीं पढ़ा आपने? वैल्यू बराबर है कि नहीं है? क्या लिखा? बड़ा पहले तगड़ी आवाज में फास्ट काम करना सीखो। जितना पढ़ना हो, नहीं पढ़ना है आप बता दो, हम छुट्टी कर दे रहे तुरंत। काम करना है तो व्यक्त होकर के करना है। सुन रहे हो? हम नौकर नहीं है, हम और आप किसी की नौकरी नहीं, मजदूर है किसी के। मजदूर आदमी बेमन का काम करता है, मजदूर की मजबूरी है। हमारी और आपकी मजबूरी क्या है? नहीं बनने वाला। सीरियल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो क्या करना है? सीधा है 11 7, तो ज्यादा हो जाए पहले इसे लिख दो 7। यहां ये वाला क्या लिखते हम? 5 19 5, ऐसे नहीं लिखते? नहीं लिखते? अब 11 पौने 7 पाना, हाँ या ना? क्या 135? एक 133। चलो कट रहा है? नहीं कट रहा है तो खत्म बात। चलो ये देखो आप, जब भी कभी 3 लोग कंटिन्यू दिए हो, 2 ए बराबर मान लो 3 बी बराबर 4 सी। सुन रहे हो? हमेशा ऐसे सवालों में पहले आप इन 2 को क्लियर करो। आप सुन रहे हो? पहले आप इन 2 की तुलना करो। क्या आएगा? ए बटे बी बराबर 2 बटे के कुछ नहीं सो नहीं आएगा। अरे बोलिए, नहीं आएगा? आएगा क्या नहीं आएगा? पक्का? चलो इन 2 के बीच क्या आएगा? बी बटे सी बराबर 3 बटे 2। खत्म। नहीं बनने वाला। पहले जब लगातार 3 लोग दिए हों तो पहले 2 की तुलना, अगले 2 की तुलना। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? अब तो बन जाएगा यार। चलो ये बताओ,
P बटे Q बराबर 2/3, Q बटे R बराबर, हाँ या ना? नहीं बनने वाला। आप बताओ, सीरियल क्लियर है? नहीं बनेगा, करते रहिएगा, अरे करते रहिएगा आप। पी क्यू आर समझिए, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, सुन रहे हो? 4:5। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, सी की वैल्यू, पक्का? कोई बात नहीं। आपने कहा P बटे Q, P बटे Q 4/5 अनुपात कितना? अनुपात R बटे P। R कितना है? R क्या है? 6/। अच्छा, पहले दिन ही हमने बताया था कि अनुपात यदि बटे में है, अनुपात यदि काय में है, हमें लघुत्तम लेना है। क्या लेना है? नहीं लेना है। जरा 5 का, 6 का, 4 का 60 नहीं आएगा? जोरदार आवाज दीजिए, आएगा? 5 का 12 बार, 12 छके, हाँ है ना? 10। अब ये अनुपात खत्म, ये लघुत्तम खत्म। अब कैसे कट रहा? 2 से कट रहा। कितने बार? कितने बार? कितने बार? हाँ या ना? कितना आएगा? 24:25 अनुपात कितना आया? 24:25 अनुपात नहीं बनेगा। क्लियर? कोई डाउट है? अरे बोलिए, कोई डाउट है? देखें, ए बी, बी सी, सी डी खत्म, और लिखा डीई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो एक के नीचे एक सीढ़ियां बनाते जाइए। देखें आप, 1 2 सीरियल पर चेक कर लो, क्लियर है? 1 2 3 4 कितना? 6 9 12। बस घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको इतना याद रखना। सुनो जरा प्लीज, 9 के बाजू में जगह खाली, 4 4 2 2 2 3 6 6 12 12 12। बस नहीं आ रही बात में? गुणा 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 गुणा, नहीं आ रही बात में? आ रही है? चलिए, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। देखो बेटे, एक बात, आप इतना गुणा करने में लगे हो, सबसे पहले आप एक बात को समझो, इसीलिए मैंने आपको गुणा करने दिया था। जब आप रेशियो निकालोगे
प्लीज एक बात तय है, इनका गुणा करोगे, इनका गुणा करोगे, इनका गुणा करोगे, इनका गुणा करोगे और इनका भी क्या करोगे, हाँ या ना। अब फिर क्या करोगे, बाद में काटोगे, बाद में क्या करोगे, नहीं काटोगे। एक काम करो ना, गुणा करेंगे काटेंगे, एक काम करें पहले ही काट दें तो गुणा करने से बच जाएंगे। आप एक बात बताओ, जैसे हमें 36 36 लगभग लगभग 12 तिया 36, 12 तिया 36, यहां पर देखो, यहां पर ये 12 है क्या, नहीं है, ये क्या है 12 है। अच्छा यहां पर अगर हम देखें और यहां अगर हम देखें तो ये देखो 4 है, 3 है, 9 है, यानी इसमें 3 है। एक काम करो, हमारी बात मानो, 12, एक मिनट सुनो जरा ध्यान से, कैसे काटते हैं अपन लोग। 12 इसमें मान लो 12 का भाग दे दिया, 12 का भाग दे दिया, 12 का भाग दे दिया, 12 का, अब 12 यहां भी भाग देना है। तो 12 में एक काम करो, यहां पर ये जो 4 है ये होगा 3 गुणे 3, सो 3 चौके 12, खत्म। नहीं आ रही बात समझ में। अब तो छोटा गुणा बचा, छोटा गुणा बचा, छोटा गुणा बचा, छोटा गुणा बचा, क्या नहीं बचा, और काटना है, सुनो जरा, और काटना है 6 6 6, क्लियर है। जे 3 त्रिका 9, सो ये 3 दूनी 6 और जे 3 दूनी 6। अब देखो कितना छोटा सवाल बचा। नहीं आ रही बात सुन में, आप हमारी बात समझ रहे हो ना। और ये स्वयं के अभ्यास से आएगा, ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, सुन रहे हो ना। अब क्या हो गया, इतना सारा गुणा करने से आप बच गए। अब बस गुणा कर दो, 3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 तिया 12 आएगा, नहीं आएगा। इतना आपका आंसर आएगा, इतना आपका आंसर आएगा, मिला लीजिए, पक्का। नहीं आ रही बात में, ओके। ये हमने ऐसा क्यों कर दिया, जरा नियम जानिए आप। जैसे अगर कहीं लिखा है अनुपात में 2 गुणे 3 और अनुपात लिखा है 4 गुणे 3, अब सुनना, चाहे बाद में आप 2 तिया 6 करो, 4 तिया 12 करो, बाद में काटो कितना आएगा, 1:2। एक काम करो, 3 से 3 काट दो, क्योंकि गुणा में ये तो सॉरी ये गुणा है, सॉरी ये गुणा है, ये अनुपात है। गुणा गुणा क्यों, क्योंकि अनुपात माने बटे, इसके नीचे जाएगा 3 से 3। तो यदि संख्याएं गुणा में हैं तो एक साथ अगर सबके पास है तो वो कट जाएंगे। ऐसा ही तो हमने वहां किया है, नहीं किया है बेटा। एक बात जिंदगी में याद रखना, गणित एक बहुत बड़ा अभ्यास है। ये किसी के पढ़ाने से जितना आता है उससे ज्यादा आता है स्वयं के अभ्यास। इसीलिए हमने आपको गुणा करने दिया था, वो कई सारे बच्चे सीधा गुणा करने में लग गए थे। सुन रहे हो, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा, ए बी दिया है, बी सी दिया है, अब नहीं बनेगा। और यहां क्या निकालना है, कुछ नहीं करना, केवल ए देखना है और केवल डी देखना है, बाकी बीच का गुणा हमें जल्दी करके देख लो, जल्दी करो। एक बात याद रखना, जिनके जल्दी आंसर आए हैं, यूट्यूब की फेसबुक की कोई ट्रिक ना लगाना, बता दे रहे हैं, हमें पूरा का पूरा सवाल चाहिए। चलिए, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, जोरदार आवाज दीजिए यार, बनेगा कि नहीं बनेगा। ए बी बी सी सीरियल क्लियर है, नहीं बनेगा। चलो ये बताइए, सबसे पहली बात समझिए क्या होगा। पहली बात बताओ, सीरियल क्लियर है,
क्या नहीं है? बोलो यार, सीरियल क्लियर है? किसके बैठो? अब 2 3 4 5 3 4 8 4 3 12 3 5 6 15। इनको अलग कर दो। अब ए का वैल्यू कितना आ गया? 8, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। अब आप कह रहे हैं ए का वर्ग। ए का वर्ग माने आगे नहीं है अनुपात। बी का वर्ग माने बारी बारम। अरे क्लियर है? और अब आप कह रहे हैं बी सी, यानी बी गुणे सी 15 और गुणे 12 180। पक्का? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, कैसे कट रहा? 4 से? चलो 4 से काटते हैं। 4 का 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 24। 4 दिया 12 बचे 2, 4 छंग 24। पक्का? 4 से काटे 4 चौके 16 बचे 2, 4 पंचे। अब कट रहा क्या? बोलो। क्योंकि जब कटना बंद हो जाता है तब अनुपात आता है। समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? चलो अगला सवाल। ए बी बी सी। सबसे पहली बात, आप ए बी सी का रेगुलर वैल्यू निकालिए, क्योंकि आपको ए बी दिया है, बी सी दिया। जल्दी करिए, ए बी सी का रेगुलर वैल्यू निकालिए। बाकी लोग मर गए का? कितना आया रे? आया है? क्या आया है? 2:3:7 आया। अब आपको क्या चाहिए? ए प्लस बी। ए प्लस बी 5 अनुपात बी प्लस सी चाहिए आपको। कितने आएंगे? 10। और आपको चाहिए सी प्लस ए। नहीं आएगा। अरे बोलिए। 5:10 ओके। नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। सब लोग सामने, सब लोग सामने। ए बराबर बी का माने? का माने? ए बटे बी बराबर 2/3। कोई दिक्कत? जोरदार आवाज। कि का माने क्या होता है? का माने क्या होता है? हमने ए और बी को एक तरफ कर लिया। बी अभी गोरा में था, कहां चला गया? चला गया। यहां क्या लिखा है? मजा नहीं आ रहा यार। ओके, तो क्या ऐसा कह दें बी बटे सी? ये का माने गोरा? सी कहां आएगा? नहीं आएगा। बराबर 4/। अब नहीं बनेगा। पहले आप क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या? ओके, चलिए ये देखें, निकाल लेंगे आप। ओके, नहीं बनेगा। जल्दी बताइए। ये नहीं बनेगा। ये सी ए उल्टा चाहिए। पहले सी का वैल्यू लिखेंगे, बाद में। नहीं आई बात में। पहले तो आप सीढ़ियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, सब लोग ए बटे बी, बी बटे सी। नहीं आ रही बात में? पहले क्या बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। बनाइए।
क्या 8:12 अरे क्लियर है। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू नहीं आएगा। अरे यार अब तगड़ा जवाब नहीं देते हैं। अच्छा ए प्लस बी माने 20 अनुपात बी प्लस सी माने 27 आएगा। कटेगा, आप कटेगा, क्या आएगा देखें, अभी भी नहीं बनेगा पक्का। अरे क्लियर है, नहीं बनने वाला। सब लोग सामने देखो, अभी एक सवाल किया था अपन ने, 2a बराबर 3b बराबर, अरे बेटा प्लीज अब थोड़ा सा पेन डाउन, अप एंड डाउन, क्या आएगा सीधा a बटे b बराबर नहीं आएगा, a बटे b फिर आएगा b बटे c, सीरियल तो क्या रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। तो इतना अपन को लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट लिखेंगे 3-2, क्योंकि 2 यहां आएगा, यहां क्या आएगा 4/3, 4-3 आएगा नहीं आएगा, 4-3 4-2 3-2 कट रहा है ऐसे 2 से पक्का। बेटा हमें अदर कोचिंग वालों जैसे ना ट्रिक लगाना है और ना रेंगना है, आ रही बात समझे। हमारी एक स्पीड चाहे जीके की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना। अच्छा घर में जाकर के आपने वैसा किया जैसा मैंने कहा था आपसे कि आपने ज्योग्राफी के सारे पन्ने एक जगह लगाना है, नहीं किया होगा आपने, बहुत कम लोगों ने किया होगा, लेकिन जिनने किया है उनका परिणाम सामने आएगा, ठीक है। चलिए क्या ये नहीं बनेगा, a बटे b 4-5 नहीं बनेगा, b बटे c, चलो करते रहना, करते रहिएगा, ये नहीं बनेगा। अरे बोलो यार, हमें लग रहा नहीं बनेगा, बनेगा, अरे बोलिए। इस टाइप में कहां तक सवाल है, कहां तक, 82 तक है। चलो बताओ जरा, यदि a तथा b 3:4 के अनुपात में, b और c 12 और 13 के अनुपात में, अरे यार ये तो